हेलो एवरीवन, दिस इज सरताज अहमद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो है हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। साइमल्टेनियसली आपको इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस दी गई है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी है उसके अंदर कुछ बॉक्सेस को फिलअप करना है। मैं आपको ये जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर दिखा देता हूं। एक्टिविटी आप अपने अकॉर्डिंगली फिलअप कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये है 5x + 3y = 9 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है 2x - 3y = 12। एक छोटा सा करेक्शन है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये -3y है। ओके, वहां पर +3y आपको मेंशन किया गया है बट एक्चुअली में वो -3y है। अच्छा, अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ बेसिक 2-3 बातें बताई थी जो आपको याद रखनी थी, है ना। क्या है पहली बात तो देखना है कि क्या टर्म ऐसा है जो आपके पास कॉमन है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में। तो देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ 2x है, कॉमन नहीं है। यहाँ 3y है, यहाँ भी 3y है। चलिए एक कॉमन टर्म मिल गया। अगर कॉमन टर्म नहीं होता तो क्या करते, आपको उन्हें कॉमन बनाना पड़ता। कैसे बनाएंगे, तो एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ 3y है, यहाँ भी 3y है, यहाँ 3y के साथ प्लस साइन है, यहाँ पर भी 3y के साथ कौन सी साइन है, माइनस साइन है। मैंने क्या बताया था कि अगर अपोजिट साइन हो तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड करना है, और अगर सेम साइन हो तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन्हें ऐड करने जा रहे हैं। सोल्यूशन हमारा यहां से स्टार्ट होता है। चलिए इन्हें ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो लिख दीजिए, वो है 5x + 3y = 9। इक्वेशन नंबर 2 है आपकी 2x - 3y = 12। क्या कर रहे हैं आप, इन्हें ऐड कर रहे हैं। 5x + 2x कितना हो जाएगा आपका 7x, 3y - 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल, which is equals to 12 + 9 कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 7 मल्टीप्लाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट x वैल्यू एज 21/7। 7 1 = 7, 7 3 = 21 एंड आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। देखिए बड़ी ही आसानी से, बहुत ही तेजी से हमारा जो पहला आंसर है वो आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करो, तो ये x की वैल्यू उठाइए और किसी में भी चिपका दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। ओके, तो पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम रखते हैं। तो 5 इक्वेशन जो था आपका था वो तो 5 × x की जगह पर क्या 3, तो 5 × 3 प्लस 3y = हाउ मच, 9। सॉल्व कीजिए इसे, तो 5 3 सा कितना हो जाएगा 15 प्लस 3y = हाउ मच, 9 प्लस 15, वहां जाके क्या हो जाएगा -15, तो 3y = 9 - 15। 9 - 15 यानी कि कितना हो गया, -6, राइट, 3y। अब आगे क्या करें, तो 3 मल्टीप्लाइड है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y = -6/3। 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, एंड दिस इज हाउ यू गेट y = -2। अंडरस्टूड एवरीवन। और लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y x की वैल्यू आई है 3 एंड y की वैल्यू आई है -2। और इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ओके, देखिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, थोड़े से बहुत आगे पीछे चेंजेस होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से टफ लगेंगे आप लोगों को, बट मुश्किल और नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से है, दो इक्वेशंस हैं। पहला इक्वेशन क्या है कि 3a + 5b = 26। पहला काम क्या करेंगे, आप नंबर कर दीजिए इक्वेशन को, तो आप लिखेंगे 3a + 5b = 26। हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और a + 5b = 22 हमारा इक्वेशन नंबर कौन है, 2 है। दूसरी चीज क्या देखेंगे आप, दूसरी चीज आप यहाँ पर तलाश करेंगे कि क्या इन दोनों इक्वेशन में कोई टर्म है ऐसा जो कॉमन है। जी हाँ, बिल्कुल कॉमन है। देखिए यहाँ पर आपको
5b दिख रहा है, ये रहा 5b, यहाँ पर भी है 5b आप लोगों का। अब कॉमन टर्म आपको दिख गया है। तीसरी चीज क्या देखेंगे, दोनों के साथ साइन देखिए, अगर सेम साइन है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर अपोजिट साइन है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऐड। यहां पर सेम साइन हमें दिख रही है, देखिए 5b के साथ पहली इक्वेशन में भी प्लस की साइन है, दूसरी इक्वेशन में भी कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन है तो ऐड। ओके, सेम साइन है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट, अब सब्ट्रैक्ट करते समय भी क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, वो बड़ा इक्वेशन है, राइट। देखिए यहाँ पर राइट साइड में 26 है, यहाँ पर 22 है। तो आप जो है इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लिख लेंगे पहले, ये क्या है, 3a + 5b = 26। और इक्वेशन नंबर 2 है आपका a + 5b = 22। अब आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय देखिए बहुत ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे जो सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी, उस इक्वेशन की जो सारी साइंस है वो चेंज हो जाएंगी। यानी कि जिसके साथ प्लस साइन है वो माइनस में हो जाएगी, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। a के साथ कौन सी साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये साइन किस में हो जाएगा, कन्वर्ट माइनस में। यहां देखिए प्लस का साइन है, नया साइन आप लगाएंगे माइनस का। 22 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, अब न्यू साइन आपका आ जाएगा माइनस का। ओके, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो 3a - a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a + 5b - 5b, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 26 - 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब देखिए आपको क्या मिल चुका है, आपको मिल चुका है 2a = 4। 2 मल्टीप्लाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू गेट इजीली योर a वैल्यू एज 2 2 = 4। तो a की वैल्यू आपको कितनी आ गई, देखिए 2 आ गई है, बड़ी ही आसानी से। अब b की वैल्यू कैसे निकालें, तो इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। याद है कि इक्वेशन नंबर 2 ज्यादा आसान लग रही है मुझे, क्योंकि थोड़ा सॉल्व करना कम पड़ेगा, इसलिए मैं a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर बड़ी ही आसानी से वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो पुट a = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो a + 5b, a की जगह कितना रखना है, हमें 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 + 5b = 22। 2 प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको क्या मिल जाएगा, 5b = 22 - 2। 22 - 2 किया आपने, आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 20। तो आपको मिलेगा 5b = 20। 5 मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा, therefore b = 20/5। तो 5 1 = 5, 5 4 = कितना हो जाएगा, 20। एंड b की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, इस तरीके से 4। और आप फाइनली लिखेंगे सॉल्यूशन इज a, b = a की वैल्यू कितनी आई, 2 4। सिंपल है, काफी आसान है बच्चों इन्हें सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। जो 3 चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं, उन पर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग दे दो। ओके, नंबरिंग कैसे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x + 7y = 10 इक्वेशन नंबर 1, और फिर आपका ये हो जाएगा 3x - 2y = 7 इक्वेशन नंबर क्या होगा आपका, ये 2। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर इसे रब कर देता हूँ। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन चुका है। अब इन्हें सॉल्व करने की बारी। क्या बताया मैंने, पहले चेक कीजिए कि क्या यहाँ पर कोई टर्म कॉमन है। यहाँ x है, यहाँ 3x है, नहीं। 7y 2y, यहाँ तो कोई टर्म कॉमन नहीं है। ऐसे समय पर आपको इन्हें कॉमन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, कोई एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके। अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए यहाँ पर 3x आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के सभी एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होंगे, 3 से। तो ये होगा 3x, ये 7 3 21y, और ये 10 3 कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए
3x आ जाएगा ना फिर कॉमन। चलो इसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय व्हाट, बाय 3। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, हाँ सिर्फ 1 को, 2 को नहीं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 7 से कितना हो जाएगा 21y, which is equal to 10 3 से कितना हो जाएगा 30, and this would be your equation number 3। ओके चलिए, अब इक्वेशन नंबर 1 को चेंज किया आपने, तो इसे थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, भूल जाइए। अब 2 और 3 को देखिए, सिमिलैरिटीज कुछ दिख रही हैं? जी हाँ, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, इधर पे भी प्लस की साइन है, इधर पे भी प्लस की साइन है, दोनों साइन सेम है, तो हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है वो पहले देख लेंगे हम लोग। ये है आपका 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब सब्ट्रैक्शन करते समय मैंने आपको बताया है पहले ही कि जो सेकेंड इक्वेशन होगी उसकी सारी साइन क्या होंगी, चेंज हो जाएगी। तो 3x के साथ प्लस साइन था, अब माइनस का साइन था, प्लस का, 7 के साथ प्लस का था, अब क्या हो गया, माइनस का। अब देखिए 3x माइनस 3x क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल। 21y प्लस 2y कितना हो जाएगा 23y, माइनस का साइन नहीं देखना, देखिए आपने चेंज किया है, क्या हो गया था माइनस का साइन, अब प्लस में हो गया था, विच इज इक्वल टू 30 माइनस 7, 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 23। अब 23 मल्टीप्लाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, 23 1 जार 23, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 1 आ गई है। ठीक है, अब x की वैल्यू पहले आए या y की वैल्यू पहले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, हम सभी को पता है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में रखूं, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, कोई भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, वो था x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, तो x प्लस 7 y की जगह कितना रखना है हमें, 1, तो इज इक्वल टू कितना 10, 7 1 सा क्या हो जाएगा 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10 प्लस 7 में वहां जाके क्या होगा माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 किया कितना हो गया आपके पास 3। तो इस तरीके से सॉल्यूशन जो आपका आएगा, क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, 1। अंडरस्टूड? इस तरीके से बड़ी आसानी से आप जो है आपके लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। बस बेटा ध्यान से देखिए क्या क्या स्टेप है, बहुत ही आसानी से कर लोगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा देखो, जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई कीजिए, दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, बड़ी ही आसानी से आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ही सिमिलर है। मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखिए क्या है आपके पास, एक लौता है और अपने जैसा एक अकेला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी मुश्किल आती है, जो हमारा नॉर्मल साइमल्टेनियसली मेथड हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से। ओके, क्योंकि ये जो अपॉन में 3 है ना, वो बहुत परेशान करता है। होने को तो सॉल्व वैसे भी हो जाएगा, लेकिन 1/3 जो है थोड़ा सा परेशान करता है। तो अपॉन से 3 को कैसे हटाया जाए? अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए डिनोमिनेटर से जो 4 है वो कैंसिल हो जाता है और हमारा जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे होगा तो वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, नंबरिंग कीजिए सबसे पहले। तो ये तो पहला काम बहुत ही जरूरी है। 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3 इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। फिर उसके बाद 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4 इसे दीजिए इक्वेशन नंबर आपकी
2। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर से 3 हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। चलिए देखते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आगे हमें। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए मैं करके बता देता हूँ यहाँ पर, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और साथ ही साथ में कौन है, x है, फिर उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा 3y विच इज इक्वल्स टू 10 into 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। देखिए हर एक टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 3 नीचे का कैंसिल, ये 3 नीचे का कैंसिल, क्या मिल गया आपको, आपको मिला x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को चेंज कर दिया हमने, क्या मिला, इक्वेशन नंबर 3 मिला। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय व्हाट, बाय 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 4 2 जा 8x हो गया, 4 नीचे का और ऊपर का क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ कौन बच गया, y बच गया, विच इज इक्वल टू नीचे का 4 ऊपर का 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ 11, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए अब दो इक्वेशन को सॉल्व किया आपने, आप ये दोनों इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए दोनों में ही क्या कोई टर्म कॉमन टर्म है, यहाँ पर x है, यहाँ पर एक x है, नहीं है, 3y है, यहाँ पर y है, अरे भाई यहाँ पर भी कॉमन टर्म नहीं है। अब क्या करें, तो अब आपको कॉमन बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा कॉमन, तो कोई भी एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर सिर्फ y है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3y बन जाएगा, है ना। अब चलिए बनाते हैं इसे, तो हम क्या करने जा रहे हैं भाई साहब, हम जो है मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 ना, इक्वेशन 4 बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 8 3 24x हो जाएगा, 24x प्लस 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 11 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 को आपने चेंज किया है, तो इक्वेशन नंबर 4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। देखिए किसे किसे चेंज किया, 4 को चेंज कर दिया, 1 को चेंज कर दिया, 2 को चेंज कर दिया, बचा कौन, 3 बचा और 5 बचा। इन दोनों इक्वेशन को देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ भी 3y, वहां भी 3y, इधर भी प्लस उधर भी प्लस, दोनों जगह प्लस प्लस है, सेम साइन है, मतलब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किसको किससे करेंगे, 3 को 5 से करेंगे, ओके। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5 लिख दीजिए पहले। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है आपका, ये है 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। फिर इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट, 10। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। सब्ट्रैक्शन के मामले में आपको एक चीज याद रखनी थी कि जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो आपका जो सेकंड इक्वेशन का साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, 24x माइनस x कितना हो जाएगा, 23x प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा ये प्लस था क्या, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो प्लस 3y माइनस 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू 33 माइनस 10। 33 माइनस 10 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 मल्टीप्लाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 23 कैंसिल करेंगे आप, आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। अब आंख में कुछ चला गया है, पता नहीं क्या है, कब से जाने लगा। अब x की वैल्यू मिल चुकी है, इस वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, 1 2 3 4 5, प्रॉब्लम ही नहीं, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। किसमें पुट करें, कौन सी इक्वेशन सबसे ज्यादा आसान है, 3 आसान है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, x की जगह पे 1, तो 1 प्लस
3y इज इक्वल टू 10, प्लस में है वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 1 1। ओके, तो 10 माइनस कितना हो गया 1, 10 माइनस 1 क्या कितना होगा 9। तो अब 3 मल्टीप्लाइड है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 9/3, 3 3 9। इस तरीके से आपको जो है फाइनली y इज इक्वल टू कितना मिल गया 3, और आप बोलेंगे कि सर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी आई है, ये आएगी 1,3। ओके, देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा था ये, लेकिन बहुत ही आसान था। सेम ट्रिक फॉलो कीजिए, सेम तरीका फॉलो कीजिए, आपको आपका आंसर फाइनली मिल जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 मैं कराता हूं। 8th वाला बिल्कुल सिमिलर है, खुद से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए 7th क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए 99x plus 101y is equals to 499, then 101x plus 99y is equals to 501। देखिए एक ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो चेंज किया गया है। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो पहले 99 इक्वेशन, सबसे पहले जो आपका काम होता है वो आपका इक्वेशंस को नंबरिंग करना होता है। तो पहले नंबरिंग कीजिए। यहाँ पर क्या है 99x plus 101y is equals to what 499, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। फिर उसके बाद कौन सी इक्वेशन है यहाँ पर, ये है 101x plus 99y is equals to 501, इक्वेशन नंबर 2। पहले नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करने का कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं कटता है। ओके, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात अगर आप देखेंगे तो 99 पहले कहाँ था, x के साथ था। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में देखिए 99 किसके पास है, y के पास है। पहले 101 जो है ना y के पास था, अभी ये किधर चले गया, ये इधर चले गया x के पास। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इनका जो कोएफिशिएंट है ना, वो कोएफिशिएंट क्या हो गया है, अदला बदली हुआ है खाली। ओके, तो ऐसे इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान सा एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि एक बार इन्हें आप ऐड कर दीजिए, एक बार आप इन्हें क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए इक्वेशन बड़ी सिंप्लीफाई होकर आपको मिल जाएगा। काफी भयंकर दिख रहा है ना इक्वेशन, ये दोनों भी बड़ी बड़ी इक्वेशन दिख रही हैं, इन्हें श्रिंक कर देना है, छोटा कर देना है। अब वो छोटा होगा कैसे, तो एक बार ऐड करो, एक बार क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। ओके, तो हमें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख दिया है। हमने चेक कर लिया कि भाई इनके कोएफिशिएंट चेंज हो गए हैं। कैसे सॉल्व करना है, तो एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट करके चलिए सॉल्व कर दिया जाए। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए 99x plus 101y is equal to 499। सेकेंड इक्वेशन क्या है वो भी लिख दो, 101x plus 99y which is equal to 501। अब क्या कर रहे हैं, हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो एडिशन का साइन डाल देंगे। 99x plus 101y ये हो जाएगा 200x, 101y plus 99y ये हो जाएगा 200y which is equals to 499 plus 501 ये हो जाएगा 1000, राइट। अब देखिए 200 यहाँ भी है, 200 यहाँ भी है, दोनों में से 200 क्या ले लेंगे हम, कॉमन। 200 कॉमन लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचा x, प्लस का साइन, यहां से बचा कौन, आपका y which is equals to 1000। 200 जो है वो मल्टीप्लाइड है, वहां शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, x plus y is equals to 1000 upon 200। ओके, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 5s are 10, और आपको अब एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गया, x plus y is equals to how much, 5। ओके, और ये जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। क्या होगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। देखिए ऐड करने पर एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिला आपको, अब सब्ट्रैक्ट करने पर भी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो सब्ट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, देखो कौन सी इक्वेशन बड़ी है, इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन बड़ी है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पहले वो लिख दो, ये है आपकी 101x plus 99y is equals to 501।
सब्ट्रैक्ट किसे कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को। ये है 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो आपको क्या करना होगा, आपको जो इनका साइन है वो चेंज करना होगा। तो 99x के साथ 99 के साथ कौन सा साइन था, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस। ओके, सबके साथ सबका चेंज कर दिया साइन। चलिए 101 माइनस 99 कितना हो गया, 2 हो गया है ना, तो 2x हो गया। 99 माइनस 101 तो माइनस 2, और साथ ही में कौन है, y है, तो माइनस 2y, विच इज इक्वल टू 501 माइनस 499 कितना हो गया, 501 माइनस 499 हो गया 2 आपका। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो दोनों में 2 2 कॉमन निकल आएगा, 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस का साइन y बचा विच इज इक्वल टू 2। अब 2 मल्टीप्लाइड है, उधर शिफ्ट किया तो डिवाइड हो गया, और इस तरीके से आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2/2, 2 1 जा 2, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपको, 1 आ गया। देखिए ऐड करने पे एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आया, सब्ट्रैक्ट करने पे एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को दे दो नंबर आप इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो बाकी की बड़ी बड़ी इक्वेशंस थी ना उन्हें छोड़ दो, अब इक्वेशन नंबर 3 देखो, इधर इक्वेशन नंबर 4 देखो, चुन्नू मुन्नू छोटू छोटू से इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं। अब इन दोनों ही इक्वेशन के अंदर देखिए कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ प्लस का साइन है y के साथ, यहाँ माइनस का साइन है। ऐड करेंगे तो भी काम बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी काम बन जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 4 and 5 को ऐड करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 4 था आपका x plus y is equal to 5, इक्वेशन नंबर 4 था आपका x minus y is equal to 1, एडिशन का साइन x plus x is 2x plus y minus y कैंसिल, 5 plus y 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड है वहां जाके डिवाइड, तो x is equal to 6/2, और इस तरीके से आपको क्या मिल गई, आपको मिल गई x की वैल्यू, क्या मिली, तो x की वैल्यू मिली 2 3 6 यानी कि 3। x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। अब इस x की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन नंबर में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में करोगे, 1 में करोगे, 4 में करोगे, किसी में भी करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। हम 3 इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, वो थी x plus y is equal to 5, x की जगह पे 3 plus y is equal to 5, 3 प्लस में है वहां जाके क्या हो गया माइनस, तो y is equal to 5 minus 3, कितना आ गया आंसर आपको, 2 आ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखना बड़ा जरूरी है। सॉल्यूशन इज x, y is equal to 3, 2। देखिए बच्चों इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है। एक बार ऐड कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।